नमस्कार। आज 9th क्लास की सिविक्स की क्लास में लोकतांत्रिक राजनीति की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पहले पार्ट राजनीति विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति के पहले पार्ट की। पहले पार्ट में जो है वो हमें समकालीन विश्व में लोकतंत्र यानी आज के समय में लोकतंत्र किस तरह का है और कहाँ पर किस तरह की व्यवस्था चल रही है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना। तो हम अभी फ़िलहाल अपनी पुस्तक का पेज नंबर 3 निकाल लेंगे और पेज नंबर 3 निकालने के बाद आपको देखो सबसे पहले दिखाई देगा 1.1 पॉइंट दिया हुआ है जो कि आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, लोकतंत्र के 2 किस्से। अब इसमें देखो कहानी बताई हुई है। ये जो पहला किस्सा बताया गया है, ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, ये जो पंक्तियां हैं ये दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो जिनका नाम था ओइंदे। ठीक है ना। दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्रपति ओइंदे जो थे 1973 में उन्होंने एक भाषण दिया था। भाषण क्यों दिया था ये अपन आगे देखेंगे। तो उनके भाषण के जो वाक्य थे वो वाक्य थे, मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिले जगह का नाम है, चिले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी तब भी चिल्ले के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर से स्थितियां बनेंगी जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये मेरे आखिरी शब्द हैं। ये ओइंदे ने कहा था। ओइंदे ने ये भाषण देने के बाद कहा था कि ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महाअपराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूँगा। अब देखो ये जो पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ ओइंदे ने 11 सितंबर 1973 को सुबह अपना एक भाषण दिया था जिसमें कही थी। उस समय वहाँ की जो सरकार थी वो सरकार जनता को उनके अधिकार नहीं देती थी। तो जनता को, मजदूरों को, निम्न वर्ग के लोगों को अपने अधिकार दिलाने के लिए ओइंदे ने संघर्ष किया था और उसी संघर्ष के दौरान उनके खिलाफ जो लोग थे उन्होंने उनकी सरकार का तख्तापलट कर दिया था। ठीक है ना। तो ये अब आगे हम देखते हैं, ये सल्वाडोर ओइंदे के आखिरी भाषण के कुछ अंश हैं। वे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के एक प्रमुख देश चिले के राष्ट्रपति थे। यह भाषण उन्होंने 11 सितंबर 1973 की सुबह दिया था और उसी दिन फौज ने उनकी सरकार का तख्तापलट कर दिया। यानी जो लोग जनता का समर्थन नहीं करते, लोगों को अधिकार देना नहीं चाहते, वो लोग इनके खिलाफ थे। ठीक है ना। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे कौन? ओइंदे जो थे वो सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया था। गठबंधन क्या? 2-3 दलों को मिलाकर सामूहिक एक संगठन बनाना गठबंधन कहलाता है। ठीक है ना। 1973 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ओइंदे ने गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले अनेक कार्यक्रम शुरू करवाए थे। इनमें शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों के मुफ्त दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को जमीनें बांटना कार्यक्रम शामिल थे। इसका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था। उनकी नीतियों को मुल्क में चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। अन्य राजनीतिक पार्टियां इन नीतियों के खिलाफ थीं। ठीक है ना। तो दक्षिणी अमेरिका में क्या स्थिति थी कि जो सत्ता दल था वो किसी भी तरह से ओइंदे के पक्ष में नहीं था। ओइंदे राष्ट्रपति थे वहाँ के और वो क्या चाहते थे कि जो निम्न वर्ग है उसको सुविधाएं मिले, उनको संपन्नता मिले, उनके विकास के अवसर अग्रसर हो। लेकिन चूंकि वहाँ की सरकार ऐसा नहीं चाहती थी तो सरकार ने तख्तापलट करने के लिए वहाँ पर सैनिक विद्रोह किया और सैनिक विद्रोह के द्वारा ओइंदे को अपने पद से हटा दिया गया। ये जो परिवर्तन हुआ ये एक राजनीतिक परिवर्तन था जो कि सत्ता परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। 11 सितंबर 1973 को ओइंदे को पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। जब रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुंचे
तो सेना ने तो क्या किया, सेना के लोगों ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से घोषणाएं की और राष्ट्रपति के पद छोड़ने को कहा। ओहिंदे ने इस्तीफा देने से देश से बाहर चले जाने से इनकार कर दिया। फौज कुछ करती इससे पहले ही उन्हें रेडियो पर अपना वह संदेश, जिसके कुछ अंश हमने शुरू में पढ़े, फिर फौज ने राष्ट्रपति के निवास को घेर लिया और उस पर बम बरसाने लगी। इस फौजी हमले में राष्ट्रपति ओहिंदे की मौत हो गई। अपने आखिरी भाषण में वे इसी कुर्बानी की बात कर रहे थे। यानी देखो, अब 11 सितंबर 1973 को जो कुछ भी हुआ वो जो था वो क्या कहलाता है, तख्ता पलट। यानी अचानक शासन बदल गया, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई और जो नया शासन स्थापित हुआ वो पिनोशे के शासन के नाम से नई शासन व्यवस्था लागू हुई। लेकिन ये शासन व्यवस्था बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकी। अब क्या हुआ कि कुछ समय तो पिनोशे का शासन चलता रहा, लेकिन सन 1988 ईस्वी में पिनोशे का सैनिक शासन जो था, सैनिकों ने हमला किया था ओहिंदे पर और उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन अब ये जो था वो पिनोशे का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। उन्होंने सोचा सारी जनता का मत ले लिया जाए और ये सोचकर उन्होंने जनमत संग्रह करवाया। उन्हें भरोसा था कि लोग उनके शासन को जारी रखने के पक्ष में मतदान देंगे। लेकिन हुआ क्या कि चिले के लोगों ने अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को भुलाया नहीं। यानी जो कुछ ओहिंदे ने कहा था वो उनको याद था, लोग भूले नहीं थे। उन्होंने भारी बहुमत से पिनोशे की सत्ता को ठुकरा दिया। इससे पिनोशे की राजनीतिक सत्ता और फिर सैनिक सत्ता भी चली गई। अपने आखिरी भाषण में ओहिंदे ने जो उम्मीद जाहिर की थी वह सही साबित हुई। चिले की जनता ने कायरता और देशद्रोह करने वाले अपराधियों को उनके किए की सजा दे दी। इसके बाद से अभी तक चिले में 4 चुनाव हो चुके हैं और विभिन्न दल एक दूसरे के मुकाबले करते हुए जीत हार रहे हैं। धीरे धीरे शासन में सेना की भूमिका समाप्त हो रही है। बाद में आई सरकारों ने पिनोशे के राज में हुई गड़बड़ियों की जांच और के आदेश दिए। इन जांचों से पता चला कि पिनोशे की सरकार सिर्फ क्रूर ही नहीं थी, उसमें भारी भ्रष्टाचार भी थे। अब देखो, हम ये जो कहानी देख रहे हैं, इस कहानी में पता चल रहा है कि शासन वही लंबे समय तक रहता है जिस शासन व्यवस्था में मतलब जनता के हितों और जनता के विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। तो जनता का शासन, जनता का हित जहाँ पर होता है उस शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहते हैं। तो इस तरह से ऊपर हमने जिक्र किया था कि पिनोशे की सरकार ने जनरल बैशेले की पत्नी के साथ उनकी बेटी को भी जेल में डाला और काफ़ी परेशान किया। वही लड़की मिशेले बैशेले आज चिले के राष्ट्रपति हैं और जनवरी 2006 से सत्ता संभाल रही हैं। समाजवादी रुझान वाली मिशेले पेशे से डॉक्टर हैं और लातीनी अमेरिका के रक्षा मंत्री के पद पर आने वाली पहली महिला है। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने जिस व्यक्ति को हराया वह चिले के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में गिना जाता है। चिले ने लोकतंत्र के पतन और उत्थान की इस कथा को हम अपने ही भाषण से के एक अंश से समाप्त करते हैं। चूंकि मैं नफरत का शिकार बनी थी, इसलिए मैंने अपना वह जीवन नफरत से खत्म करने, सहनशीलता और समझदारी के साथ सीधे प्रेम को बढ़ाने के प्रति समर्पित कर दिया है। तो इस तरह से दक्षिणी अमेरिका में किस तरह से लोकतंत्र आया, उसके बाद वापस चला गया। यानी राष्ट्रपति ओहिंदे ने लोकतंत्र की स्थापना करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। शासन और सत्ता ने, सैनिकों ने उनके शासन को समाप्त कर दिया। लेकिन कुछ जल्द ही उनका शासन, सैनिक शासन फिर समाप्त हुआ और चिले में लोकतांत्रिक सरकार का जन्म हुआ। लोकतांत्रिक सरकार कौन सी? जो जनता को उनके हितों, उनके विकास के अवसरों को प्रदान करती है।
तो इस तरह अपन ने अभी एक कहानी पढ़ी है आज, जो कि अमेरिका की कहानी है। अब अगर आप देखेंगे कि इसके बाद पोलैंड एक जगह है जहां पर लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई, उसकी भी अपनी एक परिवर्तनशील कहानी है, जिसमें बदलाव हुए और किस तरह से एक शासन को समाप्त करके दूसरे शासन को प्रारंभ किया गया, जो कि अपन अगले वीडियो में देखेंगे।